हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 7 जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। आज हम लोग इस चैप्टर के समरी देखने वाले हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड पार्ट का नाम है कुर्ग एंड थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम असम। आज हम इन तीनों पार्ट्स के समरी देखेंगे इस वीडियो में, और आने वाले वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो का होगा उसमें हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इन तक इस वीडियो में। Let's begin with the first part, A Baker from Goa. The lesson began with how narrator elder often recall the time when Goa was under the rule of Portuguese. They talk how the importance of baker is still maintained in their village even after the Portuguese have left. They are known as padders in Goa. राइटर बताते हैं कि जब गोवा पोर्तुगीज के रूल में था तो वहाँ पर ब्रेड का क्या इम्पोर्टेंस था, मगर जब गोवा पोर्तुगीज से लिबरल हो गया, मतलब कि फ्री हो गया, तभी भी वहाँ पर ब्रेड का इम्पोर्टेंस बना है। और वहाँ पर जो ब्रेड बनाने वाले हैं उनको पैडर कहा जाता है गोवा में। The mixers, molders and their time-tested furnaces continue to serve the people of Goa with their famous bread loaves. राइटर बताते हैं कि वहाँ के जो मशीनें थीं ब्रेड बनाने के लिए और जो भट्टियाँ थीं आज भी गोवा में हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट द ओरिजिनल वंस मे नॉट एग्जिस्ट बट देयर प्रोफेशन इज़ बीइंग कंटिन्यू बाय देयर सन। और जो वहाँ की मतलब ओरिजिनल जो वहाँ की मशीनें थी और भट्टियाँ थी वो नहीं है, मगर वहाँ का जो ब्रेड बनाने का प्रोफेशन है अभी भी चला आ रहा है। द थर्ड ऑफ देयर बम्बू स्टिक कैन स्टिल बी हर्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द विलेज। वहाँ का जो ब्रेड बनाने वाले थे जब विलेज में जाते थे वहाँ पर झंग झंग का साउंड निकालते थे अपना ब्रेड बेचने के लिए कि हम आ गए हैं, आप लोग ब्रेड ले लीजिए। The same jingling thought would wake the narrator and his friend during their childhood days, who would go running to him without brushing or washing their mouth properly. और जो झंग झंग का साउंड था नरेटर और उनके फ्रेंड्स को नींद से जगा देता था, और वो नींद से बिना मुंह धोए और अपना ब्रश किए उनके पास चले जाते थे उनको विश करने के लिए गुड मॉर्निंग। It was the maid servant of the house who collected the loaves while children sorted out the bangles for themselves. और जो घर के सर्वेंट थे वो ब्रेड लेते थे और जो बच्चे थे वो ब्रेड बैंगल्स को सॉर्ट आउट करते, मतलब कि चुनते थे कौन लेना है। बेकरी प्रोडक्ट हैव इम्पोर्टेंस इन द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ गोवा। और वहाँ का जो ब्रेड बनाने का प्रोफेशन था वो ट्रेडिशन हो गया था गोवा में। Bowl or sweet bread is a part of marriage gifts. Cakes and bolinas or coconut cookies are eaten at every festival, and the lady of the house prepares sandwiches at the daughter engagement. बोल और जो स्वीट ब्रेड थे वो मैरिजेस गिफ्ट के लिए बनाए जाते थे। केक्स एंड बोलिनाज आर कोकोनट कुकीज आर ईटेन एट एवरी फेस्टिवल। और जो कोकोनट या कुकीज़ जो था वो हर फेस्टिवल में खाया जाता था। और किसी भी घर में उनकी बेटियों का शादी रहता था तो उनकी घर की औरतें सैंडविच बनाती थीं खुद घर पर। Earlier bakers wore a unique frock of knee length known as काबी। पहले के दिनों में जो बेकर्स थे वो एक खास कपड़ा पहनते थे जिसको काबी कहा जाता था। बट ड्यूरिंग द नरेटर्स चाइल्डहुड डेज, मगर जो नरेटर्स के बचपन के दिनों में दे वोर अ शर्ट एंड ट्राउजर ऑफ लेंथ स्लाइटली शॉर्टर देन द यूजुअल वन। वो हाफ पैंट और ट्राउजर पहनते थे। दे जनरली कलेक्ट द बिल्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। और जो ब्रेड का बिल था वो लास्ट के महीनों में मतलब दिनों में कलेक्ट करते थे सभी घरों से। हैज कंटिन्यू टू बी अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन मैनेजिंग टू कीप देयर फैमिलीज जोसेस एंड प्रॉफेरस। और जो बेकरी था गोवा में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया था, और जो इसका बिजनेस करते थे बेकरी का उनकी फैमिली हमेशा खुश और हमेशा एकदम धनी मनी की तरह दिखाई देते थे। अ बेकर फ्रॉम गोवा का समरी यहीं पर समाप्त होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 जिसका नाम है कुर्ग उसका समरी देखेंगे। अब हम लोग इस वीडियो में ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के पार्ट 2 जिसका नाम है कुर्ग उसका समरी देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द राइटर डिस्क्राइब द हिल स्टेशन ऑफ कुर्ग लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका।
कुर्ग एक प्लेस है कर्नाटका में। वहाँ की वादियाँ मतलब कि जो हिल स्टेशन है उनके बारे में इस चैप्टर में राइटर ने डिस्क्राइब किया है। इट इज़ लोकेटेड मिडवे बिटवीन बेंगलोर एंड मंगलोर। ये जो है बेंगलोर और मंगलोर के बीच में लोकेटेड है। द सूटेबल टाइम टू विजिट कुर्ग इन फ्रॉम सितंबर टू मार्च। अब जो राइटर हैं वो बताते हैं यहाँ पर घूमने का सही समय जो होता है सितंबर से लेकर मार्च तक का जो मंथ होता है वो सही समय होता है। द प्लेस इज फेमस फॉर कॉफ़ी प्लांटेशन एंड स्पाइसेस। कुर्ग कॉफ़ी प्लांटेशन और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। देयर आर अबेंडेंट रेन फॉरेस्ट विच कवर अबाउट 30% ऑफ द एरिया। और जो कुर्ग है यहाँ पर रेन फॉरेस्ट है पाया जाता है जो कर्नाटका का 30% एरिया कवर करता है। द कुर्गी मैन आर ब्रेव वॉरियर्स। जो कुर्गी मैन होते हैं वो बहुत बहादुर होते हैं और उनको ये परमिशन होता है फायर आर्म्स रखने के लिए विदाउट लाइसेंस ड्यू टू देयर ट्रस्टी वर्दीनेस। और सरकार को उन पर इतना विश्वास होता है कि उनको ये परमिशन दिया जाता है कि वो बिना लाइसेंस के भी फायर आर्म्स रख सकते हैं। दे मैरी विद देयर कम्युनिटी। और जो कुर्गी हैं वहाँ पर रहने वालों के साथ वो अपना विवाह कर लिए। कोडाउज आर सेड टू बी ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। और कोडाउज बताते हैं कि ये जो कुर्गी हैं वो ग्रीक और अरेबिक के डिसेंट हैं मतलब कि उनके बेटे हैं। सम सोल्जर्स ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी सेटल देयर। जब अलेक्जेंडर ने इंडिया में आया था तो कुछ जो उसके आर्मी थे यहाँ पर सेटल हो गए थे। आल्सो एज द इथनिक ड्रेस ऑफ द कोडाउस कुपिया इज सिमिलर टू द अरब गारमेंट। कुपिया इट इज सेड दैट मे बी देयर एंसेस्टर्स वर अरब्स आर कुर्ड्स। और ये भी बताया जाता है कि जो कुर्गी मेन और रोमन कपड़े पहनते हैं उन्हें कुडाउस कहा जाता है और ये सिमिलर कपड़े होते हैं अरेबियन या ग्रीक्स की तरह। द रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम कुर्ग। और जो कावेरी रिवर है वो कुर्ग से ओरिजिनेट होती है मतलब शुरू होती है। द फिश नेम्ड महासीर इज फाउंड इन द रिवर। और जो महासीर फिश है इस कावेरी रिवर में पाई जाती है। मेनी एलिमेंट्स एंड बर्ड्स लाइक किंग फिशर लंगूर स्क्वेरल्स एंड एलिफेंट कैन बी स्पॉटेड अलोंग द रिवर। और ये बहुत सारे जानवर उस रिवर के किनारे पाए जा सकते हैं। Tourists relax in the serene atmosphere and also enjoy adventure sports like river rafting, canoeing, rappelling, mountain biking, रॉक क्लाइंबिंग एंड ट्रैकिंग। और जो यहाँ का इतना सुनहरा एटमॉस्फेयर है इसका जो टूरिस्ट होते हैं अनुभव करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे खेल हैं मतलब कि टूरिस्ट इंजॉय कर सकते हैं जैसे कि रिवर राफ्टिंग हो गया, कैनोइंग हो गया, रिपलिंग है, माउंटेन क्लाइंबिंग है। ये सारे यहाँ के जो टूरिस्ट आते हैं ये इंजॉय करते हैं। While trekking on the natural trails, animals like muskrats, Malabar squirrels, langurs and slender loris can be spotted on the trees. और ट्रेकिंग करते वक्त यहाँ पर बहुत सारे जानवर पेड़ों पर बैठे पाए जा सकते हैं। द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस आर ब्रह्मगिरी हिल्स, निसार गंधम आइलैंड एंड ब्लाकोपे तिब्बतियन सेटलमेंट्स। और जो ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं ब्रह्मगिरी हिल और निसाम गंधम आइलैंड और बेलाकुपियन तिब्बतियन सेटलमेंट्स को देखने के लिए। कुर्ग गिव्स विजिटर अ फील ऑफ इंडिया डाइवर्स कल्चर। और कुर्ग जो है इंडिया के एक डाइवर्सिटी होते हुए भी भारत में एकता का प्रमाण दिखाता है। द ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया पार्ट 2 का समरी यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 3 जिसका नाम है टी फ्रॉम असम उसका समरी हम लोग वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया पार्ट 3 का समरी करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड इनफेमस बेवरेज टी टेलिंग अस मोर अबाउट इट्स हिस्ट्री एंड डिस्कवरी। ये जो स्टोरी है ये फेमस बागानों टी के बागानों के चारों तरफ घूमती हुई एक स्टोरी शुरू होती है। It begins from the scene where two friends Pranjal and Rajveer are said to go to Assam, Pranjal's hometown, when a tea vendor asks them if they would like to have some freshly made tea. और दो फ्रेंड सफ़र करते हुए प्रंजोल एंड राजवीर टी के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं और कहते हैं एक वेंडर से पूछते हैं कि अगर आपको एक फ्रेशली मेड टी दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा।
दे बाय 2 कप्स ज्वाइनिंग ऑलमोस्ट एवरी अदर पर्सन इन देयर कंपार्टमेंट। और जिस कंपार्टमेंट डब्बे में वो लोग सफ़र कर रहे थे उस डब्बे में सभी लोग चाय पी रहे थे और राजवीर और प्रंजुल ये दोनों भी चाय 2 कप खरीदते हैं। From there, the journey begins and Pranjul starts reading his dedicative book while Rajveer decided to enjoy the shine beauty। और उसके बाद ये दोनों दोस्त अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं और प्रंजुल जो है ये डेडिकेटिव बुक पढ़ना स्टार्ट करता है और राजवीर जो है वहाँ का जो ब्यूटी था उस नेचर का वो इंजॉय कर रहा है। देयर वर सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स फॉलोड बाय टी बुशेस। और जो राजवीर है और देखता है कि जहाँ वो सारा फील्ड जो है टी बुशेस से मतलब टी के प्लांट से भरा हुआ है। Rajveer is very excited on seeing such large plantation of tea, but Pranjul is unable to match the same level because he was born and brought up in Assam। और जो राजवीर है एकदम एक्साइटेड हो जाता है कि मतलब टी के बागानों को देखकर, मगर प्रंजुल इतना खुश नहीं होता है क्योंकि वो असम में ही पला और बढ़ा था और जो असम है ये टी कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। विजिटिंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम राजवीर डिड अ लॉट ऑफ स्टडी अबाउट हाउ टी वाज डिस्कवर्ड एंड दैट इज डेट्स बैक टू 2700 BC। और राजवीर जो है सफ़र करने के पहले टी के बारे में बहुत सी पढ़ाई किया था और पता लगाया था कि कैसे टी का आविष्कार हुआ था। अकॉर्डिंग टू व्हाट ही रीड it was first consumed in China and reached Europe in the 16th century where it was mostly popular for its medical properties। जैसा कि राजवीर ने पढ़ा था कि सबसे पहले टी का कंजम्पशन चाइना में हुआ था, उसके बाद इसको 16th सेंचुरी में यूरोप में गया जिसका मेनली यूज होता था मेडिकल के कामों में। देयर आर न्यूमरस स्टोरीज एज टू हाउ इट वाज डिस्कवर्ड। इसके बारे में बहुत सारी स्टोरियां हैं कि कैसे टी का आविष्कार हुआ था। वन अबाउट अ चाइनीज एम्परर एंड द अदर अबाउट अ बुद्धिस्ट monk। एक जो है चाइनीज राजा के बारे में है और एक जो है बुद्धिस्ट मतलब साधु के बारे में है। द फार्मर लाइक द टेस्ट ऑफ इट वाइल द लेटर यूज इट टू गेट राइड ऑफ स्लीप। पहले के दिनों में इसका टेस्ट लेने के लिए यूज किया जाता था मगर बाद में इसको ना सोने के लिए मगर निद्रा भगाने के लिए इसका यूज होने लगा। As they were having his discussion, they reached their destination where Panjol parents had come to receive them and take them to their tea garden। और बातों ही बातों में उसका जो सफ़र है वो ख़त्म हो जाता और प्रंजुल के पेरेंट जो हैं उसके डेस्टिनेशन पर पहले से आकर खड़े थे और उनको लेकर टी गार्डन की तरफ चले। On their way, they passed a cattle bridge and gave way to a truck filled with tea leaves, which drew their attention to the fact that it was the second sprouting season। और उनके रास्ते में जब वो चल रहे थे तो वो कैटल ब्रिज को देखे और एक ट्रक जो टी के पत्तियों से भरा हुआ था उसको देखा और इस जैसा लगा कि ये जो है सीजन मतलब टी के उगाने का सही समय है। Rajveer indeed a lot of study before coming which impressed Pranjul's father and he intended to learn a lot more। राजवीर जो है यहाँ आने के पहले बहुत यहाँ के प्लेस के बारे में बहुत सी पढ़ाई किया था जिसको देखकर उसके जो प्रंजुल के फादर हैं वो बहुत खुश हैं और भी जानने के लिए उसको कहें। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले वीडियो के लिए। थैंक यू। दैट्स ऑल।